वेलकम बैक। मौरिक जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखेगा तो यकीनन मुल्क की ड्रामाबाज सियासत के हवाले से तौबा तौबा लिखेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI की नैब कानून और नैब के इख्तियारात पर कलाबाजियाँ समझ से बालातर हैं। गोया एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। इत्तफाक की बात है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ नैब केसेस का सामना कर चुके हैं। ये सब सियासतदान नैब के हाथ भी मजबूत करते रहे हैं और बाहर सूरत नैब का खात्मा भी चाहते हैं। ताज्जुब की बात है कि एक जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के राज में नैब को दवाम बख्शा गया है, जबकि दूसरी तरफ दोनों जमातें अपने इंतखाबी मंशूर में नैब के खात्मे पर यकज़बान हैं। परसों कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने नैब के फिलफौर खात्मे का मुतालबा किया, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के अरकान ने भी डेस्क बजाकर बिलावल के मुतालबे की खुलकर हिमायत की। इत्तफाक की बात है कि नैब केसेस का सामना करने के बाद PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की नैब के हवाले से सोच भी तब्दील हो गई है। हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुकालबे में इमरान खान का कहना था कि नैब को बेहतर होना चाहिए या करप्शन के खिलाफ एक नए स्पेशल इदारे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक नहीं होता तो चेयरमैन नैब लगाने का फैसला थर्ड अंपायर करता है। इससे पहले अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने यह दावा भी किया था कि नैब उनकी हुकूमत में उनके मातहत नहीं था। नैब के बारे में इमरान खान का रवैया तो फ़िलहाल तब्दील हुआ है, ताहम जरदारी फैमिली, शरीफ ख़ानदान का नुस्खा यह है कि करप्शन के सैकड़ों नैब रेफरेंसेस और अरबों रुपए की मुमकिन नैब रिकवरी को फ़िलहाल भुला दिया जाए। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद रहनुमा नैब को ख़त्म न करने पर बार बार अफसोस का इजहार करते हैं। अजब नूरा कुश्ती है जिस नैब को मुल्क की मईशत का दुश्मन कहा जाता है। पिछले महीने इसी नैब को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मजीद ताकतवर बना दिया। पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नून लीगी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के भेजे गए नैब ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी और नैब को 14 दिन के बजाय 40 रोज़ा रिमांड का इख्तियार दे दिया, जिसे 2 साल पहले PDM हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खुद 90 दिन से कम करके 14 दिन किया था। उस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नैब के कानून को ड्रैकोनियन लॉ करार दिया था, मगर पिछले महीने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को मजीद बाइख्तियार करने में खुद आज़म नज़ीर तारड़ आगे थे। इसी सदारती ऑर्डिनेंस को इसीलिए हम कहते हैं कि मुअम्मा है न समझने का न समझाने का। ये पाकिस्तान की सियासत क्या ड्रामाबाज सियासत है। एक जानिब नैब को ख़त्म करने के मुतालबात, एक जानिब बार बार अहद मंशूर में लिखा गया है और फिर नैब को बाइख्तियार बनाना, उसके कानून में उसके इख्तियार में बेपनाह इजाफा कर देना और फिर एक बार उस पर पीपल्स पार्टी की शदीद नुक्ताचीनी। हमारे इस एक प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर कानून और मुअज़्ज़ज़ कानूनदान जनाब फारूक एच नाइक ने नैब ऑर्डिनेंस को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उनकी लाख कोशिश के बावजूद उनका कहना था कि नून लीग और PTI की वजह से नैब का कानून ख़त्म नहीं हो सका। दरअसल नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI नैब कानून में इतने पेबंद लगा चुकी हैं कि नैब का हुलिया बदल चुका है। 4 बरसों में नैब कानून में 3 बार PTI हुकूमत ने इसमें तरामीम की, 3 बार PDM हुकूमत ने नैब कानून में तब्दील की और पिछले महीने शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर नैब कानून को सदारती ऑर्डिनेंस से तोड़ मरोड़ दिया। फिलहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नैब केसेस में रिलीफ हासिल कर चुकी है, लेकिन उनको याद रखना होगा कि कल जब इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो यही नैब इनका ताक़ुब कर रही होगी। इसी मौजू में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैब उमूर के माहिर भी हैं, साबिक़ वज़ीर कानून, माहिर आईन व कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि आप ख़ुद इसके गवाह हैं, आप ख़ुद इस पूरे मामले का हिस्सा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बार बार अहद कर रहे हैं, मंशूर में लिख रहे हैं, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मगर नैब को ख़त्म नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, मीडिया कह चुकी है, तो वो क्या है अमृत धारा जो नैब ने पिया हुआ है जिससे ख़त्म तो क्या होना, इसके इख्तियार में मज़ीद इजाफा होता रहता है। देखिए, एक तो इसकी वजह तो बड़ी क्लियर है और वो ये है कि जो भी इक़्तिदार में आता है, और मैं अक्रॉस द बोर्ड बात करूँगा, जो भी इक़्तिदार में आता है जिसके पास ताकत होती है वो फिर इसको एक टूल, एक हथियार की तरह, एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है अपने ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़। और ये एक हम देख रहे हैं पिछले 30 साल से जितने भी एंटी करप्शन कवानीन हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में जो होना चाहिए वो बड़ा सिंपल है। नैब का कानून रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, कोई इसमें शक नहीं, क्योंकि करप्शन जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा एक बड़ा जुर्म है। वो पूरी कौम को खा जाता है और करप्शन को आपने ख़त्म करना ही करना है। उसके लिए आपको
सख्त कानून की ज़रूरत है, लेकिन नैब के कानून में तरामीम की ज़रूरत है। स्पेशली नैब के कानून में तरामीम की ये ज़रूरत है कि इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके अपने मकासद के लिए, इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके सियासी मकसद के लिए, अपने सियासी ओपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, सजाएं देने के लिए इसको इस्तेमाल ना किया जा सके। उसके लिए हमने बहुत सारी सजेशंस बनाई थी, और जब भी सजेशंस ये बनी हैं, बजाय सजेशंस को डालने के नैब के कानून में, उसको ज़्यादा सख्त बना दिया जाता है या वक्त के मुताबिक उसको तब्दील कर दिया जाता है। अब दो चीज़ें हैं, जहाँ करप्शन हुई है वहाँ करप्शन को एंड तक प्रोसिक्यूट होना चाहिए, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जिसने करप्शन की है। ये कहना कि आप नैब ख़त्म कर दें, ये इज़ लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, ये नहीं हो सकता। आप नैब का कानून बहुत अच्छा कानून है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये तो हमने ट्राई कर लिया ना, 5 बार ट्राई किया, एहतसाब ब्यूरो से ये काम शुरू हुआ, हर बार हर सियासी जमात ने, और अगर इसमें मिलिट्री रूल भी आया या इस किस्म के जो भी मामलात आए, उसमें इसको मुकम्मल तौर पे इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, तो आखिर अब वो कौन सा निज़ाम आएगा जो कि महफूज कर देगा कि ये सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो? ये तो होना ही ऐसा है। वो क्या चीज़ होगी जो कि उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, जो उसको आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा कि कत्ल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि करप्शन के असल मुलज़िमों को हम पकड़ें और सज़ा दें। हमने तो सज़ाएँ दे के भी माफ़ किया, हमने तो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस को रिलीफ दे दिया है। नहीं, देखिए कामरान साहब, बहुत सारे ऐसे केसेस नैब ने बनाए हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थे। मैं खुद बहुत सारे केसेस लड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने उनकी दफा की है, और मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ऐसे केस हैं कि वो ब्लैकमेल के लिए बनाए गए। उनका सियासी मकसद भी नहीं था, वो वाकई ही ब्लैकमेल के लिए, तो इसलिए बड़ा मिसयूज़ हुआ। अब इसके तरीक़ेकार क्या हैं? तरीक़ेकार अगर आप दुनिया से देखें तो एक है आप प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और जो आपकी ट्रायल की है, तीनों स्टेजेस को मुख्तलिफ कर दें। यानी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसिक्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई गलत मुकदमा फाइल किया जाता है और बाद में ये पता चलता है कि ये मुकदमा गलत है, तो फिर जिन्होंने फाइल किया, जिन्होंने प्रोसिक्यूट किया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, फिर उनको भी सजाएं होनी चाहिए मलिशियस प्रोसिक्यूशन की। ये बाहर के मुल्कों में ये बड़ा एक कानून वाज़ेह है कि अगर आपने किसी के खिलाफ करप्शन का केस बनाया है और आपके पास सबूत नहीं है, और आपने फिर भी उसको तंग करने के लिए जेल में डाल दिया है, या उसको आपने प्रोसिक्यूट किया है और बाद में पता चला है कि ये तो केस ही नहीं बनता था, तो फिर वो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, राइट अप टू द टॉप, यानी कि नैब के चेयरमैन तक, वो फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप देखें कितनी जल्दी सीधे हो जाते हैं सारे। ये बड़ी छोटी छोटी जिसको कहते हैं अमेंडमेंट्स हैं, ये बेहतर कर देंगी इस कानून को। इसी तरह आपके पास बिल्कुल ये गलत बात है कि आप 90 दिन के लिए या 40 दिन के लिए आप किसी को जेल में रख दें, कोई वकला के साथ मिल नहीं सकते, कोई आपका रसाई नहीं है 40 दिन के लिए कोर्ट से। ये भी बिल्कुल गलत है। ये कौन से आइन में इसकी इजाज़त होगी? इसलिए मैं कहूँगा कि आप बैठ के इस नैब कानून को बेहतर बनाने के लिए, मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए, आज़ाद बनाने के लिए, और उसका अगर गलत प्रोसिक्यूशन हो तो उनको भी सज़ा देने वाले कवानीन में बनाए जाए, ताकि ये एक बड़ा अच्छा एक प्रोसेस हो, एंटी करप्शन की ऑर्गेनाइजेशन बने इंशाल्लाह। ये किसी तरह सियासत की मकसद के लिए ना इस्तेमाल हो, किसी के साथ इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल ना हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल ना हो। नैब जैसा इदारा बिल्कुल पॉसिबल है, मगर इसके लिए क़वानीन में बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़िताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।